मैं गारंटी के साथ आप सभी से कह सकती हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर्दियों की बची हुई मात्र 10 से 12 खजूर के पीस से मैंने बनाई है दुबई की वर्ल्ड फेमस चोकोबार चॉकलेट, वो भी घर पे मात्र 15 मिनट में। तो ये आइडिया मुझे किस तरह से आया वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और चॉकलेट ऐसी बनेगी कि जिसको भी खिलाओगे ना, कोई यकीन नहीं करेगा कि इतनी आसानी से चॉकलेट घर में बन जाती है। तो हुआ यूँ फ्रिज था में कि डार्क चॉकलेट पड़ी है। अरे वाह। चलो इसको खाते हैं। अरे नहीं, ये तो डार्क चॉकलेट है जो बहुत कड़वी होती है। तो क्या करें, चॉकलेट बनाते हैं इससे बहुत सारी, एक से बहुत सारी, वो भी स्वीट स्वीट मीठी वाली। तो मुझे क्या है ना, चॉकलेट डार्क वाली बहुत पसंद है। लेकिन डार्क चॉकलेट में भी क्या होता है ना, कई बार अच्छी चॉकलेट आती है, कई बार एक कड़वी वाली आ जाती है जिसमें चीनी बहुत कम होती है। तो मैं जैसे ही फ्रिज के पास गई तो मुझे पता चला ये तो कड़वी वाली डार्क चॉकलेट है। और मैं ना कब से ही है ना ये 10 से 15 पीस खजूर के संभाल के रख रही हूँ। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई ना, तो सर्दियों की सारी जो भी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी जो हम खाते हैं सर्दियों में, वो काफ़ी सारी बची हुई थी। उसमें से एक खजूर थी। तो मैं सोच रही थी इसको फेंक तो सकते नहीं है, और क्योंकि अच्छी खासी कॉस्टली थी तो इससे क्यों ना कुछ रेसिपी बनाई जाए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरे पास डार्क चॉकलेट आ गई गलती से और खजूर भी पड़ी है। तो चलिए बनाते हैं दुबई की फ़ेमस, जिसको मैंने अभी तक सुना है नाम, लेकिन कभी खाई नहीं है। लेकिन हाँ, रिव्यू ज़रूर सुना है कि वो इतनी खाने में टेस्टी नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो मैंने सोचा चलो इसको घर में बना के ट्राई करते हैं अपने स्टाइल से। तो सबसे पहले खजूर को मैंने ना गुठलियाँ निकाल करके छील के निकाल दिया, और ये कम से कम 10 से 12 पीस थे। इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, आपको पूरे घर के लिए आप चॉकलेट बना पाओगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट ड्राई नट्स है ना, वो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे चम्मच जितने ना सिकी हुई मूंगफली ली है। तो इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो सब सारे ड्राई फ्रूट मैं कम से कम 2-2 छोटे चम्मच जितना लूँगी। साथ ही मैंने लिए हैं 5 अखरोट, इसको भी कूट लेंगे। तो आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार के अंदर भी आप इसको पीस सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, ग्राइंडिंग जार हम चलाते हैं ना, तो 1 सेकंड में इतना तेज़ चल जाता है ना कि जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, तो बढ़िया नहीं लगता है। तो बस आप क्या कीजिए ना, सिलबट्टे में ही आप इसको कूट लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से मोटे मोटे दरदरे से कूट के तैयार हो जाएंगे। और इनको पीसने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मात्र 5 मिनट में ये सारा ही प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मूंगफली, अखरोट और अब मैंने लिए हैं सनफ्लावर सीड, जो कि मेरे सर्दियों में बचे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें लगभग सर्दियों वाली है, क्योंकि सर्दियों में हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं। और हम यूट्यूबर तो भाई पूछे ही मत। तो उसमें से ही कुछ चीज़ें बची हुई थी। सनफ्लावर सीड्स के बाद मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर करके खसखस, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आप खाते हो तो किसी भी तरह से, चाहे दूध में मिला करके, चाहे बादाम में पीस करके, बहुत सारे आप इसके इसके पास सॉरी आपके पास इसको खाने के आपको रीज़न मिल जाएंगे। और खसखस दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, और इस तरह से अगर आप चॉकलेट बना के रखते हो ना फ्रिज में, तो आप वो बच्चे भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी चॉकलेट बन के तैयार होती है, इसीलिए कॉस्टली होती है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रकार के ड्राई नट्स यूज़ किए हैं। आपके पास अगर किशमिश, काजू जो भी हो ना, आप सभी सारी चीज़ें ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं ड्राई नट्स ले रही हूँ आप भी वही लें, जो घर में अवेलेबल है वही लें। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आप घर में रखी चीज़ों का यूज़ लें, कुछ भी आपको बाहर से मंगवानी नहीं पड़े। थोड़ी थोड़ी बच जाती है, उसका आप रीयूज़ करके बढ़िया सी रेसिपी तैयार करें, तो ख़राब भी नहीं होती है और आपको मिल जाती है एक नई डिश या फिर नई रेसिपी। तो अब हम क्या करेंगे ना, खजूर बहुत सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी के है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हाथ से ही मसल देंगे। तो मात्र 5 सेकंड में ये मसल के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर कुटे हुए हम ड्राई नट्स डाल देंगे, क्योंकि खजूर सॉफ्ट है ना, तो ड्राई नट्स अच्छे से इसमें सेट हो जाएंगे। और हमें इसमें कोई भी अलग से चीनी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में खुद का मीठा फ्लेवर होता है। साथ ही जो खजूर है वो भी मीठी होती है। तो इससे जो हमारा डो बनेगा ना, वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। यानी कि ड्राई फ्रूट लोडेड ये डो हमारा बन के तैयार हो चुका है, या फिर ऐसा कह सकते हो ये बेस है, फिलिंग है, स्टफिंग है चॉकलेट की।
अब हम क्या करेंगे ना, इस डो को अच्छे से पतला पतला चपटा करेंगे। तो 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम इसको इस तरह से दबाएंगे और कोशिश कीजिएगा एक ना आप प्लास्टिक की प्लेट लीजिएगा, तो इसमें क्या है ना, कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो मैं इसको इस तरह से दबा दबा के इसका एक बेस तैयार कर लूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, सच मानिए मात्र 15 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लोगे। चाहे आपने कभी भी नहीं बनाई है या फिर आपको शौक भी नहीं ना, तो आप इस तरह से अगर रेसिपी बनाओगे ना, तो आप इससे आपको अंदर से और ज़्यादा मन करेगा कुछ नया बनाने का। तो यहाँ पे हमारा हमारा बेस तैयार हो चुका है नट्स वाला। अब इसको साइड में रखते हैं। अब लेंगे डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने बॉर्न की चॉकलेट है डार्क वाली, तो इसको हम तोड़ के तैयार कर लेंगे। अब क्योंकि ये कड़वी होती है, तो अब यहाँ पे जो हम इसको ना मीठा बनाएंगे ना, उसके लिए हम कोई भी चीनी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल देसी तरीका यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सर्दियों वाली चीज़ें जो काफ़ी सारी बच जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वही सारी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे चॉकलेट को टुकड़ों में पीस करके मतलब तोड़ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए गैस के पास जाएंगे। हमें चाहिए होगा एक पैन। पैन में डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच जितना घी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना नहीं भी यूज़ कर सकते, स्किप कर सकते हो। घी डालने से एक तो बढ़िया सी चमक आएगी चॉकलेट में, साथ ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और हेल्दी तो होता ही है। अब हमें चॉकलेट मेल्ट करने के लिए या फिर चॉकलेट मीठी करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप या फिर 1 छोटी कटोरी भर के ऑर्गेनिक गुड़। तो यहाँ पे ये भी सर्दियों का बचा हुआ गुड़ है, तो मैं इसका भी रीयूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ को हमें ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच पे कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इससे हमारी चॉकलेट भी मीठी हो जाएगी और जो है ना बेस है ना, वो भी अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अगर आप गुड़ ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा ऑप्शन दूँ। आप क्या कीजिए ना, अमूल फ्रेश क्रीम ले लीजिए, उसको मेल्ट कीजिए, थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसके अंदर डार्क चॉकलेट डाल करके आप इसको मेल्ट कर लीजिए और उसको मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने कोई भी चीनी वगैरह यूज़ नहीं की है। और एक ख़ास नवरात्रि स्पेशल है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। तो अगर फ्रिज में रखी होती ना, तो हम कभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। फुल प्रूफ रेसिपी है, आप इसको फास्ट और व्रत दोनों में ही खा सकते हो। तो गुड़ बहुत गर्म था, तो जैसे ही हमने चॉकलेट डाली तो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हम फिर से एक प्लास्टिक की प्लेट लेंगे और इस पे सबसे नीचे की ओर लगाएंगे एक चॉकलेट की पतली सी परत, जो हमने अभी मेल्ट कर तैयार की है गुड़ के साथ। तो उतना हमें बेस तैयार करना है जितना कि हमारा ड्राई फ्रूट का बेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉकलेट की लेयर आएगी, उसके बाद में आएगा ड्राई फ्रूट का बेस और उसके ऊपर फिर से आएगी चॉकलेट की लेयर जो हमने गुड़ वाली तैयार की है। तो एकदम पतली पतली रखेंगे ताकि पूरी एडजस्ट हो जाए और अच्छे से एकदम पतली पतली इस पर कवर हो जाए। तो अभी इसका टेक्सचर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन जब ये सेट होगी तो बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। अब मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया हाथों से, चम्मच से, और इसको रखेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में। फ्रीजर में बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको इस तरह से छुड़ाएंगे तो यहाँ पे हमारी तैयार हो जाएगी दुबई वाली वर्ल्ड फेमस चॉकलेट बार चॉकलेट, जो बहुत ही डिलीशियस बनी है। दुबई वाली से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी, कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया और हेल्दी, और साथ ही साथ बहुत ही सस्ते में बन के तैयार हो गई है। तो अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, दोनों तरफ से चॉकलेट की लेयर है, अंदर से एकदम बढ़िया ना ड्राई नट्स लोडेड है। तो आप मान सकते हो कितनी हेल्दी होगी। अगर आप ऐसी चॉकलेट बच्चों को देते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि डार्क चॉकलेट में खूब सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैलोरीज होती हैं जो बच्चों के माइंड के लिए अच्छी होती है। और जब हम इस तरह से ना इसमें खूब सारे नट्स ऐड कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट बढ़ जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको मैं चौकोर स्क्वायर शेप में काटूंगी ना, तो मैं इसको इतना चौकोर कर दिया है। साइड वाले जो गोल राउंड वाले थे ना, मैंने इसको अलग से कट कर लिया है और आपको इसको दिखा रही हूँ टेक्सचर कितनी बढ़िया बनी है। तो आप देख सकते हो, मुझे तो अभी खाने का मन था तो मैंने ना साइड वाले ना टुकड़े खा लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा मन था। और सच मानिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है।
आप इस तरह से अगर बनाते हो ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है कि हमने घर में रखी चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से रीयूज़ किया है। हमने इसको हेल्दी रेसिपी बना के तैयार कर ली है और हमने कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि अक्सर ही सभी के घर में इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती है। सच कह रही हूँ ना? अगर सच कह रही हूँ तो आप कमेंट कर कर के बताइएगा कि आपके घर में कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको चौकोर चौकोर थोड़े लंबे बड़े साइज़ में कट करके तैयार कर रही हूँ, ताकि आप इसका टेक्सचर देख सकते हो आराम से कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। और आप मान लीजिए एक जो चॉकलेट है दुबई वाली कम से कम 50-60 रुपये में मिलती है, और ये हमारी चॉकलेट मात्र 100 से 150 रुपये में इतनी सारी तैयार हो चुकी है। और ये अगर आप दुबई से लाओगे तो कम से कम आपको 500 से 700 रुपये मिलेगी। तो है ना बढ़िया रेसिपी? और सबसे अच्छी बात है हमने घर पे बनाई है, हमने अपने हाथों से बनाई है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमें पता है कि हमने कितने डाले हैं और कैसे डाले हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सच मानिए ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसकी ये रेसिपी बनेगी नहीं। 101% आपके परफेक्ट बनेगी। आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाओगे, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, कभी भी मन करता है तो खा सकते हो, गेस्ट को सर्व कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको ट्रैवल में भी ले जा सकते हो। बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है, ना ही ख़राब होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख रही हूँ, ताकि जो भी फ्रिज खोले उनको दिख जाए और वो इसको एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट बार चॉकलेट तैयार हो चुकी है, जो कि फ़ेमस है दुबई की। अगर आपने खाई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चॉकलेट अच्छी है या फिर आपको वो वाली चॉकलेट अच्छी लग रही है। और तोड़ने से आप देख सकते एकदम 5 स्टार जैसी लग रही है, एकदम मेल्टेड चॉकलेट है, एकदम ड्राई फ्रूट लोडेड चॉकलेट है। तो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आप अपने पालीवाल किचन को, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये चॉकलेटी और एकदम स्वीट स्वीट और ऊपर से ड्राई फ्रूट से भरी हुई, तो मैं अब इसको आसानी से खा सकूंगी, कभी भी मन करेगा फ्रिज खोल के। तो अभी तो मैंने पूरी एक चॉकलेट खा ली है और बाकी रखूंगी बच्चों के लिए और सभी के लिए जो भी घर में आएगा। तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।